तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। असल में ये वेंचुरी मीटर हो या फिर एफ्लक्स हो, ये जो है वो एप्लीकेशन है हमारे पास। किसका एप्लीकेशन? जो हमने कल पढ़ा था, बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो बर्नौली थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो मेनली वेंचुरी मीटर है और एफ्लक्स है। कुछ एप्लीकेशंस जो कि बर्नौली थ्योरम के हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कि जब आंधी चलती है, बहुत तेज तूफान चलता है, तो क्या होता है कि जो टीन टप्पर, जिसको कि आप छपरा बोलते हैं या टीन शेड बोलते हैं, वो झोपड़ियों में जो लगा हुआ रहता है, वो हवा में उड़ जाता है। ये क्यों होता है? आइए इस पे जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। कि आप जानते हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। जब हवा चलती है तब क्या होता है, ऊपर की वेलोसिटी, जो इनशेड है उसकी ऊपर की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। और उसके नीचे तो हवा रहती नहीं है, ऊपर जो है वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, ऊपर का प्रेशर डाउन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, आप देखना इधर, कि पीवी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास वी के। ठीक है। जब ऊपर की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ से उसका ऊपर का जो टीन शेड के ऊपर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवा चल रही है, वेलोसिटी जो है वो इसकी वेलोसिटी बेहद तेज है, ऊपर का प्रेशर जो है वो कम है और नीचे का प्रेशर ज्यादा है। तो जैसे ही हवा चली तो नीचे का प्रेशर ज्यादा था, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगी डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में। यही कारण है कि जब तेज आंधी चलती है तो टीन टप्पर रहते हैं हमारे पास, या छपरा जिसको कि आप कहते होंगे, या टीन शेड जिसको कि आप कहते होंगे, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। ठीक। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। और सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो आप कई बार देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर जनरली कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म पे एक पीले रंग की जो है वो लाइन जो है वो खींची हुई होती है, और उन्हें कहा जाता है कि इस लाइन से आगे ना जाए या फिर ना खड़े हो। इसका क्या कारण है? क्योंकि क्या होता है, जब रेल की ट्रैक पर ट्रेन आती है तो वो बेहद तेज स्पीड से आती है। ठीक है। तेज स्पीड से आने के कारण क्या होता है, वेलोसिटी जब तेज रहेगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज रहेगा, तो पटरी की तरफ का जो प्रेशर है वो डाउन रहता है, और प्लेटफॉर्म का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है। तो इससे होगा क्या, यदि हम उस लाइन के पार खड़े रहेंगे तो जैसे ही ट्रेन जो है वो गुजरेगी तो उधर का प्रेशर तो कम और इधर का प्रेशर ज्यादा, तो हम जो है उधर की साइड जो है वो गिर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है वो प्लेटफॉर्म पे जो लाइन खींची हुई है उसके पहले ही जो है वो आप खड़े रहे, उसके बाद खड़े होने की कभी भी कोशिश ना करें। ठीक है। तो ये जो है वो मेनली दो एप्लीकेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमसे बात की गई है वेंचुरी मीटर की। तो आइए देखते हैं अब वेंचुरी मीटर जो है वो क्या होता है। वेंचुरी मीटर में क्या है, ये एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का। फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये लिखा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि वेंचुरी मीटर आखिर में होता क्या है। वेंचुरी मीटर क्या होता है कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। कितना वॉल्यूम किसी ट्यूब में से पास हुआ उसको ये मेजर करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब। ठीक है। अब ये रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी जो है वो आपको बताया है, जब हमने, याद कीजिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था। ठीक है। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होता है कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम किसी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, जो कि ए इंटू वी मीन्स एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप जानते होंगे कि ए और वी का प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वहां हमने देखा था A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक। तो ये जो है वो हमारे पास सेकंड पॉइंट इसका कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट में मैंने यहाँ पर इसका एक फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर है हमारे पास वेंचुरी मीटर का। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों साइड्स, इस साइड से जो है वो इनलेट है, इस साइड से आउटलेट है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो दो कैपिलरीज लगाई हुई है। मेनली कैपिलरीज इसलिए लगाई हुई है ताकि हम प्रेशर को जो है वो मेजर कर सकें। ठीक है। कैपिलरीज प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस साइड का जो एरिया है वो आप देख पा रहे होंगे, A1 है, प्रेशर जो है वो P1 है, और V1 वेलोसिटी से जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा सकड़ा है, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी हमारे पास V2 है, प्रेशर जो है वो P2 है, और इसका एरिया जो है वो A2 है। ठीक है। इस कैपिलरी में आप देख पा रहे होंगे कि फ्लूइड पूरा ऊपर तक चढ़ा है, और इस वाली में एच हाइट नीचे है। यानी कि इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है हाइट का, वो स्मॉल h मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक। तो ये जो है वो फिगर जो है वो कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद जो है वो हम इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो हम यहाँ पर करेंगे। डेरिवेशन में क्या है कि हम देखेंगे कि आखिर कितना फ्लूइड जो है, कितना फ्लूइड का वॉल्यूम यहाँ पर फ्लो होता है, V1 वेलोसिटी जो है वो कितनी आती है, V2 वेलोसिटी जो है वो कितनी आती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बर्नौली थ्योरम से यहाँ पर लिखा है, बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसा कि हमने कल पढ़ी थी, बिल्कुल वही इक्वेशन जो है वो यहाँ पर मैंने लिखी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, H1 हाइट और H2 हाइट जो है वो इक्वल है। H1 और H2 हाइट ये नहीं, ये जो है वो आप देख पा रहे हैं कि बेस लाइन से इसकी हाइट जो है वो H1 मैंने ली,
बेस हाइट से इसकी बेस लाइन से जो इसकी हाइट है वो h2 मैंने यहाँ पर कंसीडर करी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग जो दोनों सेम हाइट पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो मैंने यहाँ पर h1 को h2 के इक्वल कर दिया, और जैसे ही इक्वल करा तो ये वाला पूरा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर मैंने P1 माइनस P2 को मैं इधर लाया, P1 माइनस P2 मैंने लिखा, और हमारे पास आया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको नाम दिया, ठीक है। अब हम फिगर से भी लिख सकते हैं कि P1 का प्रेशर और P2 के प्रेशर में कितना डिफरेंस है। हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पर फ्लूइड है तो उसका प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा ही है हमारे पास कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH जो है वो मैंने लिखा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइट का, h है। इक्वेशन 2 मैंने इसे नाम दिया है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में हमारे पास P1 माइनस P2 आ रहा है, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, रो जो है वो हमारे पास यहाँ पर कट जाता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले सके। तो ये रो और रो दोनों साइड से हमारे पास कट गया, बचा क्या हमारे पास V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा कि V1 स्क्वायर को वो कॉमन ले लिया, जैसे ही हमने कॉमन लिया तो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ देख सकते हैं कि अगर V1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो V2 के नीचे V1 जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ से 2GH जो है हमारे पास आ गया, और इक्वेशन 3 मैंने इसको बोला है, ठीक। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, मैंने यहाँ यही लिखा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। इससे हम लिख सकते हैं कि V2 अपॉन V1 का रेशियो A1 अपॉन A2 के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर V2 अपॉन V1 की वैल्यू यहाँ A1 अपॉन A2 हमने पुट कर दी, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली निकल कर जाता है V1, ठीक है। ये V1 हो जाएगा हमारे पास A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, तो V2 भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर जाएगा, A1 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक। अब फाइनली बात आ जाती है कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। हमने देखा था कि रेट ऑफ फ्लो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो किसी में भी जाकर अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। यहाँ रेट ऑफ फ्लो हमारे पास आ जाएगा A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारे पास वेंचुरी मीटर का कंसेप्ट जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक। वो भी एप्लीकेशन ही होगा बेसिकली वेंचुरी मीटर का। वेंचुरी मीटर के मतलब जो है बर्नौली थ्योरम का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।